बट जो और बच्चे पैनिक कर रहे हैं और जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनका किसी एजेंट ने टाइम खराब कर लिया, तो आप टेंशन मत लो, आपका टाइम अच्छा था वो जो खराब हो गया है। कम से कम 25 ऑफर लेटर हैं जो अनकंडीशनल आ चुके हैं, बट मैं फाइल लॉन्चमेंट अभी नहीं करूंगा। तो अभी तो मैं सारे एजेंट को, देखो जो भी मूल तौर पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको यही बोलूँगा कि भाई ठंडे बस्ते में बैठो अभी। अब दिक्कत ये भी है ना, मतलब दिसंबर तो आ गया, हाँ उसके बाद फरवरी इनटेक है, फरवरी के बाद जुलाई इनटेक है, जी जुलाई जी, तक तो 26 पास आउट बच्चे भी आने शुरू ये हो बस जाएंगे। ये जो सर जो आपने पॉइंट बोला ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, जैसे यूएस का ट्रेंड नेगेटिव, हैदराबाद के बच्चों को वीजा नहीं दे रहा यूएस, बिल्कुल चेन्नई के बच्चों को वीजा नहीं दे रहा, वहां के पहले 100% वीजा आया करते थे। बिल्कुल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਗਮ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ बनी नहीं। सर देखो, मैंने उस टाइम दो बातें बोली थी। जी मैंने ये जरूर बोला था कि पॉजिटिव आउटकम आएंगे, पर जी उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जो आउटकम है वो हमारे वो जल्दी आएंगे। जी तो एक बात तो चीज़ें क्लियर हो गई है कि 15 नवंबर के बाद जो फाइलें लॉन्च हो रही हैं उनके आउटकम तो जल्दी आ रहे हैं, मतलब ओके 7 दिन, 12 दिन और 15 दिन के अंदर आउटकम आने शुरू हो गए। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आउटकम नेगेटिव अभी भी आ रहे हैं, और इस चक्कर में हमने भी अपनी फाइल लॉन्चमेंट होल्ड कर रखी है। ओके। कितने परसेंट नेगेटिव, कितने परसेंट सर आप पॉजिटिव? समझ लो इस टाइम तो 80% आउटकम जो है वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। ओके हाँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज और टट्टू कॉलेज उनकी बात ही नहीं कर रहा मैं। ओके जो अच्छी यूनिवर्सिटी की अच्छी प्रोफाइल होती है, अच्छी जगह के बच्चे जो फाइल लॉन्चमेंट जिनकी होती है, ओके जैसे आप लगा लो दिल्ली के बच्चे, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे पंजाब स्टेट बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, नहीं, ये तो सर यूनिवर्सिटियों ने ही अभी गुजरात। नहीं नहीं सर, ये तो सर हमारे यूनिवर्सिटियों के अकॉर्डिंग ये हाई रिस्क रीजन में आते हैं वैसे ओके, भी। 3 स्टेट, हाँ जी, हाँ जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात। गुजरात, हाँ, हाई हाई रिस्क, रिस्क। हाई रिस्क में आते हैं सर ये। ओके। और दिल्ली आता है पॉजिटिव। दिल्ली पॉजिटिव आता है, दिल्ली एनसीआर में भी पॉजिटिव आते हैं, गुड़गांव, नोएडा ये भी पॉजिटिव है, गाजियाबाद के भी कुछ इलाके पॉजिटिव में ही आते हैं। वो ओके। पासपोर्ट के एड्रेस पर डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे पहले वो पासपोर्ट चेक करते हैं कि पासपोर्ट कहाँ का कहाँ है। का है सर, पासपोर्ट का जो एड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बट है। अब कोई फर्क नहीं रहा दिल्ली वालों में, अभी पंजाब तो सर वालों में, इन्होंने हरियाणा वालों में। सब बराबर कर दिया, और मुझे भी बहुत दुख से अपने बच्चों के लिए बारे में बताना है, और बाकी जो लोग रूमर अभी भी फैला रहे हैं ओके कि पिछले महीने जो अक्टूबर में, पिछले महीने नहीं मतलब अक्टूबर में बहुत लोगों ने फाइलें लॉन्च कर दी विदाउट आयल्स, विदाउट फंड। ओके जो मैंने भी बोला था कि बहुत फाइलें लॉन्च होगी, बट एक्चुअली में वो नहीं था सिनेरियो, क्योंकि बाद में सिनेरियो 21 नवंबर को एक अपडेट आई, एम्बेसी ने भी पूरी क्लियरिटी दी कि कितने फाइलें लॉन्च हुई थी, क्या हुआ। उसमें इतनी फाइलें लॉन्च हो भी नहीं पाई थी, बिकॉज 1 अक्टूबर को आउटकम आए, वो आया, डिसीजन आया कि इंडिया लेवल 2 पे आया। 15 दिन बाद फाइल रिफ्यूजल आनी शुरू हो गई। तो ओके। इतनी जल्दी तो ऐड डाल के बच्चे भी रिक्रूट नहीं होते। हम्म, बच्चे रिक्रूट होते हैं, फाइलें लॉन्च होने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते, ना इतनी जल्दी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और एजेंट, सारे एजेंट जिन बच्चों की रिफ्यूजल आ रही है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी हूँ, जो अगर मानो मेरे बच्चे की रिफ्यूजल आ रही है तो मैं भी बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि एम्बेसी ने ये देखा कि पिछले महीने रौला पै गया था अक्टूबर में विदाउट ट्रायल्स, विदाउट फंड। बट जो जेन्युइन बात है एकदम, मतलब मैं सारे एजेंट को बोल रहा हूँ, सारे जो देख रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अपने आप को उससे बाहर नहीं रखता, पर मैं थोड़ा बहुत भी थोड़ा दायरा अलग बना के चलता हूँ बिल्कुल। कि अगर आपके बच्चे भी रिफ्यूज हुए हैं, जिनके जेन्युइन फंड है, जेन्युइन आईटीआर है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, और अगर आपको रीजन नहीं पता है ना कि रिफ्यूजल क्यों आई, तो इन जेन्युइन रीजन ना दें। और कई लोग ये कर रहे हैं, मैं उनके वीडियो भी देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो भी दूसरे देखते हैं तो मुझे भी दिखता है, क्योंकि मैं इस इमिग्रेशन को फॉलो करता हूँ और इमिग्रेशन में हूँ,
और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम यही चीज दिखाया करता है मुझे दिन भर। मतलब उल्ट पुल्ट चीजें इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा देखते हैं, जेन्युइन चीज लोग कम देखते हैं। जेन्युइन इसकी पर इसमें नुकसान तो बच्चे का हो रहा है ना। सर। आप लोगों ने तो बोल दिया कि 15 के बाद वीजा आ जाएगा, सबने ही बोल दिया हाँ जी, हाँ कि जी, 15 के बाद वीजा आ जाएगा। हाँ अब जी, 1,25,30,000 एम्बेसी फीस है, डॉक्यूमेंट रेडी करने, बच्चे का 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। आराम से सर, और ज्यादा ही। एजेंट ने क्यों बोल दिया कि इतने वीजा आ जाएंगे 15 तारीख के बाद? ये क्या मतलब सिस्टम नहीं समझाया एजेंट का हमें। सर देखो, जो भी हम काम करते हैं या फिर जो भी अपडेट्स आती है एम्बेसी की तरफ से या फिर एरी मीटिंग की तरफ से, हम्म हम उसी के फॉलोइंग स्टेप पे आगे काम कर रहे होते हैं। तो जिस हिसाब से आखिरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस टाइम कुछ केस स्टडी भी बताई कि पता चला, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो बहुत है, प्राइवेट कॉलेज बहुत है वहाँ पे, बिल्कुल। उसमें कई ये चीज़ ऐसी भी हुई कि पता चला 79 बच्चों के उन्होंने डॉक्यूमेंट पकड़े जिसमें ओके फंड एक ही बैंक के लगे थे, एक ही ब्रांच के लगे थे, और उसमें एक ही तरीके का साइन था। ओके मतलब साइन में भी चेंजेस नहीं थे, एकदम सिर्फ डिट्टो। और बाद में पता चला कि उसमें वो जो डॉक्यूमेंट थे सारे बोगस थे, सारी चीजें बोगस थी, कुछ नहीं था, वो एडिटेड फंड थे। मतलब अब कुछ गलत लोगों की वजह से हाँ जी, हाँ जी, आज की डेट में 25 पास आउट बच्चा, 99% वाला, हाँ 85 स्कोर वाला बच्चा रिफ्यूज हो रहा है हाँ जी, हाँ उनकी जी, वजह से। हाँ जी, जो हाँ जी, लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा दिए, हाँ जुगाड़ू काम कर दिया, उनकी वजह से आज जो मतलब फील कर रहे हैं, जिनके ड्रीम खत्म हो रहे हैं, वो जेन्युइन बच्चे के भी ड्रीम खत्म हो रहे हैं। सर देखा जाए तो अगर सोचा जाए, देखो जेन्युइन रीजन तो किसी को नहीं पता। हम्म, मैं अभी मतलब सीना ठोक के बोलता हूँ, किसी कोई एजेंट आके मुझे बोल दे कि ये रीजन है भाई, इसके चक्कर में रिफ्यूज हो रहा है, तो वो बातें छौंक रहा है ना। हाँ, हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, ओके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये रीजन है कि हमारे नॉर्थ वाले बच्चों को एम्बेसी थोड़ी शक की निगाह से देख रही है, या फिर वो रिफ्यूजल ही इतने दे रही है, पता नहीं क्या रीजन है रिफ्यूजल देने का। मतलब किसी को क्लियर ही नहीं है कि नहीं रीजन सर, क्या है रिफ्यूजल नहीं, का, क्यों आ रही है। कुछ नहीं पता। मतलब ऐसे ही मतलब वो कर रहे हैं। देखो, आपने अच्छा बच्चा रिक्रूट किया, हम्म, बच्चा रिक्रूटमेंट था, बच्चे के पास फंड थे, फादर की अच्छी नौकरी थी, बिजनेस की आईटीआर थी, सब कुछ जेन्युइन था। जी वो रिक्रूटमेंट करते टाइम आपने ढकोसले दिए उसको या फिर कुछ भी बोला, जेन्युइनिटी के साथ भी अगर बच्चा रिक्रूट किया, जी बाद में अगर रिफ्यूजल आ गया, तो आप कोई तो रास्ता ढूंढोगे ना बच्चों को फेस करने का, हम्म, कुछ तो बोलोगे। तो बच्चों दो एजेंट ने ये लूप होल चालू कर दिए कि ओके भैया फाइलें लॉन्च हो गई थी, बट एक्चुअल रीजन नहीं पता किसी को। ओके। मतलब जो फाइलें उतनी लॉन्चमेंट नहीं हुई 15 के बाद जितनी जितनी बोल रहे हैं सर लोग। हमने खुद फाइल होल्ड करके रखी है, मतलब 15 नवंबर के बाद मेरी एक ही फाइल लॉन्च हुई है 23 तारीख को, 23 नवंबर को। बट मेरे और भी मित्र हैं जो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने अपनी फाइलें लॉन्च करी थी। कुछ फाइलें 21 नवंबर को लॉन्च हुई थी, कुछ 23 को हुई थी, कोई 16 नवंबर को भी हुई थी। उनके आउटकम टाइम पे आए, ओके एक का 11 दिन में आया, एक का 7 का आया, एक में 12 दिन का आया, पर तीनों के तीनों आउटकम नेगेटिव है। उसमें कई ऐसे भी बच्चे थे जो दिल्ली के थे, ओके 2 बच्चे दिल्ली के थे, एक बच्चा शायद उत्तर प्रदेश के किसी जगह का था, और तीनों आउटकम नेगेटिव थे। ओके और ये जो यूनिवर्सिटियां थी, ये भी ऐसी नहीं हल्की यूनिवर्सिटियां थी। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी तो साल की फीस लेती है, ओके। तब जाके सीवाई देती, उनके भी मतलब रिफ्यूजल 1 है, ईयर की फीस के बाद भी रिफ्यूजल आ गई रिफ्यूजल बच्चे आई की? है, हाँ। ओके और अच्छे कोर्सेज में बच्चे जा रहे थे, बैचलर ऑफ आईटी में जा रहे थे, या फिर मास्टर डिग्री में बच्चे थे। हमारे रिसेंट कोई मित्र हैं, उन्होंने ये भी बताया कि पता लगा उन्होंने बीएससी नर्सिंग में भी बच्चे का एडमिशन कराया, उसका भी रिफ्यूजल आ गया। अच्छा। अब नर्सिंग में तो वहाँ नर्सिंग की डिमांड भी है। हाँ बिल्कुल जो एल्बनीज गवर्नमेंट है, उनका जो मिनिस्टर है, उन्होंने थोड़े दिनों पहले वीडियो भी डाल रखी थी बिल्कुल कि जी। सोशल वर्कर, कॉलिंग सोशल वर्कर, मिडवाइज, नर्सिंग, और 3-4 लोगों की, भाई कि उनको हम चाहते हैं इनवाइट करना। मतलब हेल्थ अब सेक्टर की हमेशा ही डिमांड है। हमेशा डिमांड रहती है, अब नर्सिंग को रिफ्यूज कर रहे हैं तो किसको वीजा देंगे। ओके। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में आगे आने वाला टाइम क्या समझते हैं हम? आगे आने वाला सर क्या देखो, होगा? मैं जैसे 15 नवंबर तो निकल गया ऐसे ही, ठीक है। और इसमें देखो सिर्फ बच्चे का लॉस नहीं हुआ, अच्छे जो कंसल्टेंट है उनका भी जी लॉस जी हुआ, जी जी, बहुत लॉस हुआ। बच्चे का भी लॉस हुआ। हाँ जी, बच्चे के लिए कोई कंट्री नहीं बची क्योंकि एक ही ड्रीम था उसका ऑस्ट्रेलिया, जी 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 वो भी ड्रीम खत्म हो गया। जी कनाडा बच्चा जाना नहीं चाहता, यूके की वैसे एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, जी जी बस वो ड्रीम खत्म हो गया बच्चे का। अब जो बच्चे वेट कर रहे हैं, जिसकी ऑफर लेटर आ गई है, अनकंडीशनल आने वाली हाँ जी, हाँ बाकी जी। है, उनका क्या क्या फ्यूचर समझते सर हो आप? मेरे पास आज की डेट में कम से कम 7-8 सीओई हैं जो मैंने बच्चों की ले रखी हैं। ओके कम से कम 25 ऑफर लेटर हैं जो अनकंडीशनल आ चुके हैं, ओके या फिर पेंडिंग में भी 15-20 होंगे जो आने वाले होंगे अनकंडीशनल, क्योंकि ऑफर लेटर तो सबके ले लिए थे। बट मैं फाइल लॉन्चमेंट अभी नहीं करूंगा, ओके और मैं सबको यही बोलूंगा कि भाई फाइल लॉन्चमेंट होल्ड करो। देखो, ये जितनी भी मेहनत हो रही होती है स्टूडेंट रिक्रूटमेंट करना, बिल्कुल
स्टूडेंट का नॉलेज लेना, एजेंट का बच्चे को गाइड करके उसकी फाइल एम्बेसी में डालना, जीटी क्लियर कराना, सारे प्रोसेस का जो मेन मोटिव होता है सर वो वीज़ा होता है। बच्चा भी ये जानता है, एजेंट भी ये जानता है। बट इस टाइम तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने भी ये बोल दिया ना कि अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ चुकी है, हाँ आप अभी भी फीस पे मत करो, हाँ जी, सीओई इशू मत करवाओ, फाइल लॉजमेंट मत करो, क्योंकि जैसे कंसल्टेंट को नहीं समझ उसी तरीके से अभी यूनिवर्सिटी को भी नहीं समझ कि अब रिफ्यूजल आएगी या वीजा आएगा। जी जी जी। मतलब ये चीज नहीं क्लियर है हुआ ना? है सर, हुआ है ये अभी। हाँ। मैं नाम ही ले लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ने बैचलर ऑफ आईटी और बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए बोल दिया बच्चों को कि 30 मार्च तक किसी के पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी है उनको भी इमीडिएटली स्टॉप कर दिया कि फीस पेमेंट मत करना, हम आपको सीओई नहीं देंगे। इसके अलावा भी एक ईसीए ग्रुप है, वो बहुत सारी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटियां प्रमोट करता है, विक्टोरिया सिडनी, विक्टोरिया ब्रिस्बेन। उन्होंने बोल दिया हरियाणा का बच्चा उनको नहीं चाहिए अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, एकदम सीधी अंडर ग्रेजुएट मतलब प्लस 2 वाला बच्चा नहीं चाहिए हरियाणा का। हरियाणा का, पंजाब सीबीएस सेफ है? पंजाब का बच्चा चाहिए पर सीबीएसई बोर्ड का चाहिए। ओके, पंजाब का सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा का कोई भी बोर्ड चाहिए ही नहीं, कोई भी बोर्ड नहीं चाहिए, मतलब पासपोर्ट ही नहीं चाहिए उनका? पासपोर्ट ही नहीं चाहिए हरियाणा का। ओके। अब देखो एम्बेसी से कुछ ना कुछ अपडेट तो देखो, हमें भले ही इतनी ज्यादा ना आते हो पर यूनिवर्सिटी को अपडेट कुछ ना कुछ आती रहती है, ओके। तभी वो इतने रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अदरवाइज बट रिस्ट्रिक्शन एक तो चीज लगाते है हैं। अर्पित जी, जैसे अब इतना स्ट्रांग सिस्टम हो गया, एआई आ गया, हाँ बहुत जी, कुछ आ गया, यूनिवर्सिटी के पास ये कोई मतलब ऐसा कोई है नहीं सिस्टम कि वो बच्चे के डॉक्यूमेंट चेक कर पाए, जेन्युइन है, वो अनकंडीशनल दे रहे हैं, सीओई दे रहे हैं, फिर एम्बेसी जाके पकड़ती है कि डॉक्यूमेंट असली नहीं है, डॉक्यूमेंट इनके सही नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर पाए। सर देखो कुछ यूनिवर्सिटियों के पास तो है और वो ओके। करते भी हैं। हम्म। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि लाट्रोब यूनिवर्सिटी है उनका, ओके। यहीं का दिल्ली में उनका ऑफिस है। ओके। तो वो जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो जीटी टीम है दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे वो अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करते हैं, वो स्टूडेंट से भी डिटेल नहीं मांगते। आईटीआर की लॉगिन डिटेल मांगेंगे, जी। सारी चीजें आईटीआर में लॉगिन डिटेल अगर शेयर हो गई तो सारी वेरिफिकेशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा फंड आप उनको भेजोगे तो वो खुद ही वेरीफाई करते हैं, मतलब एजेंट से भले ही वो ले लें मैनेजर की ईमेल आईडी या फिर कांटेक्ट डिटेल्स, बट अपने लेवल पे भी उनकी वेरिफिकेशन होती है। ओके। इसके अलावा सर आजकल एक डिजी लॉकर वेरिफिकेशन भी आ गई है जिसमें फंड्स की आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। बिल्कुल। रिसेंटली हमें ये था कि हम बच्चों का अपने करें, तो हमारे बच्चों का भी हमने किया डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, फंड्स का भी किया और एजुकेशन डॉक्यूमेंट का भी किया कि कम से कम अपनी तरफ से तो एम्बेसी को सारी चीजें दें। और इसके साथ साथ एम्बेसी में हमने वो भी चीजें प्रोवाइड करी जिसमें हम जितनी, जैसे आईटीआर लॉगिन डिटेल भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। कल को भाई उनको डाउट है कि भाई रिसेंट आईटीआर है नहीं है, पता चला कई बार होता है कि लोग आईटीआर के डेट चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। अब वो तो देखा जाए तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो हम लोग ने एम्बेसी को भी आईटीआर लॉगिन डिटेल देना शुरू कर दिया कि भाई आप भी चेक कर सकते हो। तो अभी तो मैं सारे एजेंट को देखो, जो भी मूल तौर पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको यही बोलूँगा कि भाई ठंडे बस्ते में बैठो अभी, है ना, थोड़ा वेट करो। स्टूडेंट को भी बोलूँगा कि कुछ भी नहीं गया अभी। जिन बच्चों का काम, आज मेरे पास कल स्टूडेंट आया था तो बड़ा परेशान था कि सर मेरे एजेंट ने मेरे 4 महीने खराब कर दिए। मैंने कहा अगर आपके 4 महीने खराब हुए ना तो आप किस्मत वाले हो, आपके खराब हुए। जिनके खराब नहीं हुए ना, सितंबर अक्टूबर में फाइल लॉजमेंट हुई है, टाइमली काम है, उनके रिफ्यूजल आके बैठे हुए, तो आप किस्मत वाले थे। कभी कभी जो चीजें होती है वो सही के लिए भी हो रही होती है। अगर मान लो टाइमली काम हो गया, तो मेरे कई बच्चों के टाइमली काम हुए, मेरी भी रिफ्यूजल आई ना, 8-10 बच्चों की मेरी भी रिफ्यूजल आई है, तो मैंने उनका टाइमली काम किया था। मैंने तो ये तौर के सोच के काम किया था उनके वीजा आएंगे। बिल्कुल। बट अच्छी प्रोफाइल नर्सिंग वाले बच्चे, मास्टर ऑफ आईटी वाले बच्चे, मास्टर ऑफ डेटा साइंस वाले बच्चों का भी रिफ्यूजल आया। बिल्कुल। अब दिक्कत ये भी है ना, मतलब दिसंबर तो आ गया, हाँ, उसके बाद फरवरी इनटेक है, फरवरी के बाद जुलाई इनटेक है, जुलाई तक तो 26 पास आउट बच्चे भी आने शुरू हो जाएंगे। बस ये जो सर जो आपने पॉइंट बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे पैनिक वाला पॉइंट भी यही है, बिकॉज कई कोर्सेज तो फरवरी में ही अवेलेबल है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का मैसेज आया कि भाई मुझे बीएससी नर्सिंग चाहिए सर मेलबर्न में। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी ही नहीं है जो जुलाई इनटेक देती है, एक आध यूनिवर्सिटी ही है, मतलब जुलाई इनटेक होता ही नहीं है बीएससी नर्सिंग में। थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था चीज के बारे में। अब उनके लिए बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है कि जुलाई इनटेक में कोर्स सीटें नहीं है या फिर कोर्स प्रोवाइड ही नहीं होता, अब फाइल लॉन्च करेंगे तो रिफ्यूजल आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन है। उनको मैं यही बोलूंगा, जो भी बच्चे फरवरी इनटेक वाले हैं और आप फरवरी में जाना चाहते हो तो अभी होल्ड करो, अभी भी टाइम है, क्योंकि आउटकम तो 20-25 दिन में आ जाएगा, मैक्सिमम 25 दिन में आ जाएगा। तो अभी भी वेट करो, जनवरी का वेट करो, क्योंकि अभी भी फाइनल कुछ ना लोग लॉन्च कर रहे हैं
और हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, हम उनको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। बिल्कुल और हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते हम अपडेट दें स्टूडेंट्स को, बिल्कुल उस बिल्कुल हिसाब से वो फाइल लॉन्चमेंट करें। कई एजेंट भी हमारा ये वीडियो देख के हेल्प बिल्कुल लेते हैं, मुझे कॉल भी आती है, आपको भी आती है, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है। तो हम कोशिश करेंगे बढ़ चल के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसके तौर पे बाद में फाइलें लॉन्च हो, बच्चों के वीजे आए। बिल्कुल और एक हमेशा ट्रेंड होता है सर, बिल्कुल हमेशा ट्रेंड होता है, वीजे जब रिफ्यूज हो रहे होते हैं, वो वीजे बच्चों के ज्यादा आ रहे होते हैं कि पता चला माड़ी प्रोफाइल का भी वीजा आ गया और आज की डेट पे क्या कहते हैं, अच्छी प्रोफाइल का भी वीजा नहीं आया। जैसे फरवरी में, इसी साल के फरवरी इनटेक में बच्चों के समझ लिए 95% वीजा सक्सेस रेट था। जुलाई इनटेक का भी वीजा सक्सेस रेट मोर देन 90% था यूनिवर्सिटी का, बट आज की डेट में वीजा सक्सेस रेट 30-40% ही रह गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चे तो ठंडे बस्ते में बैठ गए, मैंने तो किसी तरह उनको मना लिया। बट जो और बच्चे पैनिक कर रहे हैं और जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनका किसी एजेंट ने टाइम खराब कर दिया, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आपका टाइम अच्छा था वो जो खराब हो गया है। अगर आपका सही टाइम हो गया होता तो काम गड़बड़ हो सकता था। बट एजेंट का तो इसमें ही फायदा है ना, देखो आपका वीजा आए, बच्चे का वीजा आ जी जाए, जी, वीजा आने के बाद बच्चे से और बच्चे मिलते हैं, हाँ उसको जी, हाँ जी। खाने को मठियाई मिलती है और इनकम के सोर्सेज बढ़ते जी हैं, जी 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 वो सब कुछ मिलता है। जी जी जी। बट जो बच्चे बैठे हैं उनको यही सोचना चाहिए कि उनकी कम से कम 1.5-2 लाख का लॉस भी नहीं हो रहा। नहीं, अगर उनकी रिफ्यूजल आ गई 1.5-2 लाख का लॉस भी हो जाएगा, आराम से। प्रोफाइल भी खराब हो जाएगी, आगे जाके फ्यूचर भी सिस्टम समझ नहीं आएगा बच्चों का। जी जी मतलब जी, एजेंट तो यही सोच रहा है ना, जो एजेंट अगर लॉजमेंट करवानी हो बच्चे ने तो कर भी सकता है, कर कॉलेज में सकते हैं। ऑफर लेटर निकाले, हाँ हाँ। सीओई लेके बच्चे का काम तमाम कर दे, अपना भी फायदा कर ले और बच्चे का नुकसान कर जी, दे। ऐसे भी एजेंट होंगे हाँ ना, जी, हाँ जी जो सर। जब बच्चा ज्यादा बोलेगा तो उसकी कॉलेज में फाइल लगा के जल्दी जल्दी काम करवा देगा ना। हाँ हाँ सर, यूनिवर्सिटी में लगा के, यूनिवर्सिटी में भी कर सकता है वो। हाँ कुछ यूनिवर्सिटी में भी कर यूनिवर्सिटियां जो सकते। 20-25 दिन में काम करके कोने कर ही देती, वहां भी फाइल बिल्कुल लॉन्चमेंट कर बिल्कुल सकता बिल्कुल है। बट अगर वो ये कर रहा है तो वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर बच्चे के प्रेशर में आके काम कर रहा है। मेरे बिल्कुल कई बच्चे मुझे भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं सर हमारी फाइल लॉन्चमेंट करो। मैंने उनको साफ बोल दिया है कि भाई मेरे पास आप आए थे कोई उम्मीद लेके, बिल्कुल वो उम्मीद कोर्स नॉलेज ये वो चीज़ों की तो होती है कि चलो मैं गाइडेंस अच्छी करता हूँ, बट बिल्कुल अल्टीमेट एम वॉज वीज़ा। और वीज़ा आने का अगर जब ट्रेंड नेगेटिव चल रहा हो, जैसे यूएस का ट्रेंड नेगेटिव, हैदराबाद के बच्चों को वीज़ा नहीं दे रहा यूएस, बिल्कुल चेन्नई के बच्चों को वीज़ा नहीं दे रहा, वहाँ के पहले 100% वीज़ा आया करते थे। बिल्कुल तो आज की डेट में ऐसी ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो है। और इस टाइम आप समझ लो जैसे होता नहीं है क्रिकेट में कि बाउंसरों का टाइम होता है, तो क्रिकेट प्लेयर को डक करना करके नीचे झुकना होता है। जैसे सचिन को बाउंसर मारी आती थी, वो डक करता था। फिर बिल्कुल एक टाइम आता था कि बाउंसर पे वो शॉट मार के छक्का मारता था। तो बिल्कुल वो टाइम आएगा, उस समय का बस हमें वेट करना है। मेरे साथ हुआ लास्ट ईयर कि मेरे पास एक बच्चा आया, उस टाइम 24 चल रहा था, हाँ जी, हाँ जी, बच्चा 23 पास आउट था। हाँ जी, हाँ जी। और वो बच्चा आया मेरे पास, मैंने उसको मना कर दिया कि मैंने लॉजमेंट नहीं करनी तेरी। बच्चा 2-3 बार फिर रिपीट हुआ, करो आप लॉजमेंट, आएगा वीज़ा, नहीं आएगा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं जब अब 26 पास आउट बच्चे आ जाएंगे तो 25 पास आउट फाइल नहीं लूंगा। जी जब वो बच्चा 23 पास आउट था, 24 में आया, तो मैंने मना कर दिया उसको। उसने मुझे बोला कि आप लॉजमेंट करो मेरा वीज़ा आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट था। और मैंने उसको बोला कि तेरे पैसे वेस्ट हो सकते हैं, मैं लॉजमेंट नहीं करूंगा। उसने लॉजमेंट करवाई, 20 दिन के बाद उसका वीज़ा आ गया बच्चे का। अब उसके बाद क्या क्या हुआ, 2025 में उसका कोई रिश्तेदार आया, हाँ उसके स्कोर भी उससे ज़्यादा पीटी में हाँ। और उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा, और वो पंजाब बोर्ड बच्चा था, ये सीबीएसई बोर्ड था। सीबीएसई बोर्ड बच्चा रिफ्यूज हो गया, पंजाब बोर्ड बच्चे का वीज़ा आ गया। एक बच्चे ने स्टडी के गैप से भी वीज़ा ले लिया। हाँ जी मतलब ऑस्ट्रेलिया की समझ ही नहीं आई अभी तक किसी सर, को, ये अच्छे बोल बड़े सकते बड़े एजेंट को नहीं समझ में आई, बस किसी तरह वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले एक में एजेंट का दे रहे तो उसने लास्ट ईयर के सारे मंथ वाइज निकाल लिए कि वीजा सक्सेस रेट कैसे रहता था। मतलब 2020 से लेकर अभी तक का निकाला कि मंथ में परसेंटेज वीजा सक्सेस रेट कितना है। बहुत बड़े एजेंट है, उन्होंने डाल रखा था। तो मैंने अच्छी बात है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी स्टूडेंट के लिए। उन्होंने ये देखा कि पिछले 2-2.5 साल से ये अक्टूबर नवंबर में या फिर दिसंबर में इंक्लूड, दिसंबर को एक्सक्लूड कर देते, तो अक्टूबर नवंबर में जो वीजा सक्सेस रेट है वो हमेशा कम ही रहता है। बिल्कुल। उन्होंने 2 साल का दिखाया, 2022 में ऐसा नहीं था, 2022 में था मतलब वीजा। इसका ये भी हो सकता है कि ईयर का एंड आ जाता है तो उनका कोटा पूरा हो जाता है सर अब वीज़े का। देखो जो अपडेट उन्होंने दी थी उसके हिसाब से, जो मेरी, अब मैं कोई मन से थोड़ी ना बोली थी अपडेट सर, जो अपडेट एम्बेसी की तरफ से आई थी, मैंने तो लिंक भी शेयर कर रखे हैं 50 जगह, लोग चेक भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे डालोगे मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 तो अपने आप ही आ जाएगा, बच्चा भी चेक कर सकता है। और ये मतलब प्रिज्म की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उन्होंने अपडेट डाली थी, मैं तो वो एक्सप्लेन किया था बच्चों को। बट अब ये भी है कि मैं बच्चों को यही, अभी भी मैं मतलब आपके माध्यम से बच्चों को ये हिदायत दूंगा कि अभी थोड़ी देर ठंडे रहो, अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले लो।
बिल्कुल। सीओई भी ले लो, मैंने बच्चों की सीओई ले रखी है। हाँ, हाँ। मेरे पास जो रिसेंटली पिछले 15 दिन से लोग बच्चे के पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ काम करूंगा आपकी मर्जी का, वीजा लॉजमेंट करूंगा अपनी मर्जी से, बिल्कुल, क्योंकि भाई मुझे तो ट्रेंड देखना है। कभी कभी ऐसा भी ट्रेंड आता है जब कॉलेजों के वीजा आ रहे होते हैं, तब बिल्कुल, वीजा सक्सेस रेट 100% रहता है। और एक समझदार एजेंट वही है जो उस समय का वेट करके काम करे, तभी फायदा है, बिल्कुल, वरना अल्टीमेटली वीजा ही नहीं आया तो फायदा नहीं। बिल्कुल। हमारा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि हम आपको थोड़ा पॉजिटिव करें और समझा सकें कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इशू करेगा। हमारी डेली की रिसर्च होती है, अर्पित सर डेली चेक करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्या हो रहा है आज की डेट में। बट आज के दिन किसी को कोई समझ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल्स के क्या रीज़न है। बट नेक्स्ट वीडियो तक हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पॉजिटिव हो जाए, हम आपको पॉजिटिव न्यूज़ दें। बट जिन बच्चों की ऑफर लेटर आ चुकी है, अनकंडीशनल आ चुकी है, सीओई आ चुकी है, आज की डेट में अपनी फाइल की लॉजमेंट मत करो, क्योंकि 2 लाख का नुकसान ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। और एजेंट का भी नुकसान है इसमें, क्योंकि उसके भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस केस में। और आप अगली वीडियो देखने के लिए हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।